बच्चों, आज हम सीखेंगे विलोमानुपात। पाठ 9 के समानुपात और विलोमानुपात में कल हमने समानुपात सीखा था। आज हम सीखेंगे विलोमानुपात। प्रश्न संग्रह 38 में विलोमानुपात पे आधारित प्रश्न दिए गए हैं। विलोमानुपात में क्या होता है हम देखेंगे। इसको इंग्लिश में इनवर्स प्रोपोर्शन भी कहते हैं। समानुपात में हमने क्या सीखा था, एक बार हम उसको दोहरा लेते हैं। समानुपात में हमने सीखा था कि एक संख्या के बढ़ने पर, एक राशि के बढ़ने पर दूसरी राशि भी बढ़ जाती है, लेकिन विलोमानुपात में एक राशि यदि बढ़ रही है तो दूसरी राशि कम होती है। इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, जो पृष्ठ क्रमांक 64 पे दिया हुआ है। पृष्ठ 64 पे एक उदाहरण दिया हुआ है हमको, उसके द्वारा हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि विलोमानुपात क्या है। इसमें दिया हुआ है कि विद्यार्थियों को एक गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोदने के लिए 90 गड्ढे खोदने हैं और एक दिन में एक विद्यार्थी एक गड्ढे खोदता है। तो यदि 15 विद्यार्थी गड्ढा खोदना शुरू करते हैं एक दिन में, तो 15 विद्यार्थी 6 दिनों में 90 गड्ढे खोद देंगे। यानी विद्यार्थी कितने हैं? विद्यार्थी 15 हैं। 15 विद्यार्थी एक दिन खोदना शुरू करते हैं तो 6 दिनों में 90 गड्ढे खोद देते हैं। अगर विद्यार्थियों की संख्या 10 कर दी जाए तो उन्हें कितना दिन लगेगा? 9 दिन लगेगा। और यदि विद्यार्थियों की संख्या 5 कर दी जाए तो स्वाभाविक है दिन ज्यादा लगेंगे, 18 दिन लगेंगे। अब यहां पे इस उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करिए। हमको 90 गड्ढे खोदने थे। एक दिन में एक विद्यार्थी एक गड्ढा खोदता है। 15 विद्यार्थी लगे। 15 विद्यार्थी ने क्या किया? 6 दिन में 90 गड्ढे खोद दिए। अगर विद्यार्थियों की संख्या कम होती 10 तो उनको 9 दिन लगता। अगर विद्यार्थियों की संख्या 5 होती तो उनको 18 दिन लगता। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, ये राशि 15 है तो 6 दिन लग रहे हैं। अब यहाँ पे राशि देखिए कम हो गई, ये राशि बढ़ गई, ये राशि कम हो गई, ये राशि बढ़ गई। तो ये है विलोमानुपात का उदाहरण। इसी उदाहरण के आधार से अब यहाँ पे देखिए दूसरी बात, हमने समानुपात में क्या सीखा था? एक राशि बढ़ने पर दूसरी राशि बढ़ती है, लेकिन उनका जो अनुपात होता है समानुपात में, अनुपात स्थिर रहता है। अनुपात स्थिर रहता है। अब इसमें क्या हो गया देखिए, अगर यहां पे अनुपात हम नहीं देखेंगे, दोनों का गुणनफल देखेंगे। यहां पे देखिए 15 छक्का 90, 10 9 90, 18 पचे 90, दोनों का गुणनफल स्थिर रहता है। ये एकदम ध्यान में रखिए, विलोमानुपात में दोनों राशियों का गुणनफल स्थिर रहता है। समानुपात में जो अनुपात होता है यानी बटे में करें तो वो स्थिर रहता है, और विलोमानुपात में दोनों का गुणनफल स्थिर रहता है। ये बात ध्यान रखना है आपको। बच्चों, अब हम प्रश्न संग्रह 38 के पहले प्रश्न को हल करेंगे। पहले प्रश्न में हमें क्या दिया है? किसी खेत की निराई करने में 5 मजदूरों को 12 दिन लगते हैं, तो 6 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे? इसके बाद उसी में दूसरा प्रश्न भी जोड़ा हुआ है, 15 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे? पहले हम 6 मजदूरों का निकालते हैं। किसी खेत की निराई करने में 5 मजदूर, तो हम टेबल बनाएंगे यहाँ पे मजदूर और दिन का। अब यहाँ पे कितने मजदूर हैं? 5 मजदूर। दिन कितना लग रहा है उनको? 12 दिन।
अगर 6 मजदूर होते तो कितना दिन लगता? यहाँ पे पहले हम इसको कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि मजदूर 5 हैं तो 12 दिन लग रहा है। अगर मजदूरों की संख्या 6 हो गई तो लगने वाले दिन कम हो जाएंगे, अर्थात मजदूर और दिन में विलोमानुपात है। मजदूर और दिन में विलोमानुपात है, ये आप समझ लीजिए। जब विलोमानुपात रहता है तो हम क्या करते हैं, जो संख्याएं हैं उनका गुणा कर देते हैं, यानी 5 गुणे 12 हो जाएगा और 6 गुणे x हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 6 गुणे x बराबर 5 गुणे 12। तो ये हो जाएगा, x का मान हमको ज्ञात करना है, तो x बराबर हो जाएगा 5 गुणे 12 बराबर बटे 6। तो 6 कम 6 दूना 12। x बराबर कितना हो गया, 5 दूना 10 दिन, यानी 6 मजदूर को 10 दिन लगेंगे। इसी तरह हमसे पूछा गया है कि अगर मजदूरों की संख्या 15 होती, यहाँ पे देखिए अब 15 मजदूर हैं तो दिनों की संख्या कम हो जाएगी, यहाँ पे हम कर लेते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी x मान लीजिए आप पहले, तो ये कितना हो जाएगा 15 गुणे x 15 गुणे x बराबर 5 गुणे 12। यहाँ पे भी x का मान हो जाएगा 5 गुणे 12 बटे 15। काट दीजिए यहाँ पे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 3 एकम 3, 3 चौक 12। x बराबर कितना हो जाएगा 4 दिन। अब दूसरा प्रश्न देखिए, मोहन राव प्रतिदिन एक पुस्तक के 40 पृष्ठ पढ़ते हैं। इस प्रकार वह पुस्तक 10 दिन में पूरी होती है। वही पुस्तक 8 दिन में पूरी करनी हो तो प्रतिदिन कितने पृष्ठ पढ़ने होंगे? अब यहाँ पे देखिए पृष्ठ की संख्या दी हुई है हमको, पृष्ठ की संख्या 40 है, तो वह पुस्तक कितने दिन में खत्म हो जाती है? यदि रोज 40 पृष्ठ पढ़ते हैं तो वह पुस्तक 10 दिन में पढ़ के खत्म हो जाती है। यदि उस पुस्तक को 8 दिन में पढ़ के खत्म करना हो तो उन्हें कितना पृष्ठ रोज पढ़ना पड़ेगा? ये हमारा प्रश्न है। अब यहाँ पे देखिए 40 पृष्ठ पढ़ते हैं तो 10 दिन में खत्म होती है, और हमें 8 दिन में खत्म करना है तो भाई स्वाभाविक है कि हमको ज्यादा पृष्ठ पढ़ना पड़ेगा। तो यानी पृष्ठ और दिन दोनों विलोमानुपात में है। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। विलोमानुपात में है तो हम यहाँ पे जब विलोमानुपात जब भी होता है तो इनके राशियों का हम क्या करते हैं, गुणा करके बराबर कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x गुणे 8 बराबर 40 गुणे 10। x बराबर कितना हो जाएगा 40 गुणे 10, ये बटे 8 हो जाएगा। यहाँ 8 का गुणा है तो यहाँ पे भाग हो जाता है, काट लेंगे, 8 एकम 8, 8 पंजे 40। x बराबर कितना हो गया 10 गुणे 5 यानी 50 दिन, सॉरी 50 पृष्ठ। 8 दिन में अगर वो पुस्तक खत्म करना है उन्हें पढ़ के, तो रोज उन्हें 50 पृष्ठ पढ़ने पड़ेंगे। अब ये तीसरा प्रश्न देखिए यहाँ पे, मेरी की साइकिल चलाने की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। उसे 12 किलोमीटर दूर पर स्थित उसके मौसी के घर जाना है, तो उसे कितना समय लगेगा? पहला प्रश्न। इसके बाद पूछा है यदि उसके साइकिल की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसे कितना समय लगेगा? तो पहले हम देख लेते हैं, मेरी की साइकिल चलाने की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है और उसे 12 किलोमीटर दूर पर स्थित उसके मौसी के घर जाना है, तो उसे कितना समय लगेगा? तो अब ध्यान से रखिए,
प्रति किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 6 किलोमीटर दूरी तय करती है। 6 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है, तो उसे 12 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा? 12/6, 6 कम 6, 6 दूना 2 घंटे लगेंगे। ये हमारा पहला हो जाएगा उत्तर। 6 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करती है। यहाँ लिखा है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में 6 किलोमीटर दूरी तय करती है। उसे जाना है 12 किलोमीटर दूरी तय करना है, तो उसे कितना लगेगा? 2 घंटे लगेंगे। अब इसके बाद जो हमसे पूछा गया है, यदि उसके साइकिल की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसे कितना समय लगेगा? अब हम इसको हल करते हैं। मैं इसे एक बार मिटा देता हूं, फिर करते हैं आगे। अब यहाँ पे देखिए गति कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से उसे 2 घंटे लग जाते हैं दूरी तय करने में। यदि 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गति है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से गति है, तो उसे कितना समय लगेगा? अब इसको हम दोनों गति और समय विलोमानुपात में हैं। दोनों विलोमानुपात में हैं। अब इसको मिटा दे रहा हूं मैं, फिर इसके आगे कर देते हैं हम लोग। विलोमानुपात में तो हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। 4 गुणे x बराबर 6 गुणे 2। 4 गुणे x बराबर 6 गुणे 2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? x बराबर 4 का वहां पे भाग हो जाएगा, 6 गुणे 2 बटे 4। इसको काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। फिर काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6। तो x बराबर कितना आ गया? 3। यानी उसे 3 घंटे लगेंगे। दूरी तय करने में 3 घंटे लगेंगे। ये हमारा उत्तर है। अब चौथा प्रश्न है, किसी शासकीय गोदाम के अनाज के संग्रह का अनाज 4000 लोग 30 दिन खाते हैं। 4000 लोग 30 दिन खाते हैं, तो संग्रहित अनाज को 6000 लोग कितने दिन खाएंगे? तो यहाँ पे हमारा जो टेबल बनेगा, यहाँ पे लोग आएंगे और यहाँ पे दिन। हमें पहला राशि दी हुई है, 4000 लोग हैं, कितने दिन खाते हैं? 30 दिन खाते हैं। तो 6000 लोग कितने दिन खाएंगे? ये हमारा टेबल बन गया। अब यहाँ पे देखिए लोग 4000 हैं, 30 दिन अनाज खाते हैं। अगर 6000 लोग होंगे तो स्वाभाविक है कम लोग दिन खाएंगे, तो लोगों की संख्या और दिन में विलोमानुपात है। यहाँ लिख लीजिए, लोगों की संख्या और दिन में विलोमानुपात है। और जब भी विलोमानुपात होता है तो हम क्या करते हैं? दोनों संख्याओं का गुणा, यानी 6000 गुणे x बराबर 4000 गुणे 30। अब x बराबर कितना हो जाएगा? 4000 गुणे 30 बटे ये 6000 यहाँ पे आ जाएगा, भागफल हो जाएगा, वहां गुणा है तो काट देंगे,
फिर 6 कम 6 और 6 पंजे 30, 5 चौक 20। यानी 6000 लोग 20 दिन आ सकेंगे।